साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में कि ये चाबी वाला खिलौना है, जब इनको डिक्टेशन मिलती है तो ये बाहर निकलते हैं। तो आप ये बताएं कि अहले सुन्नत में कौन कौन सी जो बड़ी शख्सियात हैं वो वहाँ पे मौजूद थी, और क्या बरेलवी हजरात के अलावा भी वहाँ पे कोई मसालिक मौजूद थे? क्या सब मिल के इसको कान में एक शोर डाला था, मारूसी सियासत मारूसी सियासत? अगर नवाज शरीफ की बेटी आए तो मारूसी सियासत, जरदारी साहब का बेटा आए तो मारूसी सियासत, तो यहाँ पे खादम हुसैन रिजवी साहब का बेटा आए तो क्या ये मारूसी सियासत नहीं है? अच्छा हजरत, क्या वजह है कि आपके जलसों में जो तादाद देखी जाती है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी कहीं पे सर्वे होता है, हमने चैनल्स पे भी देखा है, और उसके अलावा जब उसकी बड़ी बात जब वोटिंग होती है तो आपकी जो सीटें हैं वो बहुत कम ना होने के बराबर होती हैं। क्या वो आवाम जो जलसों में आती है वो कहाँ से आती है? क्या वो आपके मदरसों के बच्चे होते हैं? इसने पटिशन दायर की है और इसको कौन देख रहा है? सेशन से इसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट से भी इसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई। ये चीज़ एडमिट की कि मुझे दीन के बारे में इल्म नहीं है। ये बात किसने की? जज साहब ने जी की जी है? जी, ये जो 28 हमारी कल हुई है जी ना जी समात, बिल्कुल कल। 28 मार्च वाली, उसमें जो ही समात स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने पहली बात ही ये कही कि मुझे हमें दीन के बारे में इल्म नहीं है। वो गए। इस वक्त कितनी सीटें हैं पाकिस्तान में आपकी? एक सीट हमें मिली है जी, जो है आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे। अब भी अलामा खादम हुसैन रिजवी या साद रिजवी सिर्फ नाम लिख के आप दिखाएं तो वो आपको बैन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मोहम्मद। तहकीक और हकाइक का एक और प्लेटफॉर्म आपके लिए लाए हैं, प्रोग्राम इल्म और आलिम। जैसा कि नाजरीन को पता है कि इस वक्त हालिया एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से और उसके अलावा तरीके लबैक पाकिस्तान के हवाले से हम हाजिर हुए हैं चौधरी रिजवान सैफी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके हवाले से हमारे नाजरीन को काइंडली आप थोड़ा सा आगाह कीजिए कि ये इसमें क्या मामला है और किसने पटिशन दायर की है और इसको कौन देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, बेसिकली ये मुबारक सानी एक कादियानी है जी। जो कादियानियों का मुबल्लग है। ठीक है। ठीक है। इस पे एक मुकदमा चंदियोड़ थाने में दर्ज हुआ था कि ये कुरान अज़ीम शान के तहरीफ शुदा नुस्खे वहाँ अपना जो इनका मरकज़ है वहाँ ये तकसीम कर रहा था। ठीक है। ठीक है। उस सिलसिले में ये गिरफ़्तार हुआ। ठीक है। और सेशन से इसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट से भी इसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई, फिर इन्होंने अपनी जो बेल है वो फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना जो जुर्म था उससे इनकार नहीं किया कि हमने नुस्खे तकसीम नहीं किए। ठीक है। और ना इन्होंने अपनी जो उनकी पिटीशन है उसमें कोई ऐसी बात कही कि हम पे कोई तब्दीली मज़हब के वाले से जबर हो रहा है या कोई ऐसा मामला है। उस पिटीशन में शार्ट और मुख्तसर ये है कि इन्होंने कहा कि जिस जुर्म में हमें गिरफ़्तार किया गया है और जिस जुर्म की हम पर FIR दर्ज हुई है, ठीक है, ये जुर्म 2019 में पाकिस्तान का जो कानून है पीनल कोड उसमें ये जुर्म नहीं बनता। ठीक है। ये जो जुर्म बना है पंजाब का है, एक पंजाब टेक्स्ट बुक का एक वहाँ पे मामला है, उसमें इन्होंने ये एक इसको जुर्म रखा है कि जो ऐसी किताबों की तारीफ करेगा। ठीक है। ये बना है वो कह उनके मुताबिक 21 को, जबकि ये पंजाब का जो मामला है जो कानून जो बना, ठीक है, ये 2011 को बना। ये उन्होंने अपनी पिटीशन वहाँ ये दायर की कि जिस वक्त हमें गिरफ्तार किया गया, हम पे ये जुर्म आयद किया गया, उस वक्त पाकिस्तान के कानून में ये जुर्म नहीं था। ठीक है। मुख्तसर ये उनकी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए दायर हुई। ठीक है। अब चीफ जस्टिस ने इसमें देखें कि एक बंदा उसमें कहीं भी उसकी पिटीशन में ये नहीं है कि मुझ पे कोई जबर हुआ। ठीक है। अब इस फैसले में खामखा उन कुरानी आयात मुबारका को और अहादीस मुबारका को कोट करना कि भाई ला इकरा फि दीन, के दीन में कोई जबर नहीं है। भाई एक बंदे का ये मुकदमा ही नहीं है, उसकी ये कंप्लेन ही आपके पास नहीं है कि मुझ पे जबर हुआ, तो आप खामखा उसे रिलीफ देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए पहले ही पहले ही अहले मगरब जो है
वो तरह तरह के इल्ज़ाम मुसलमानों पे, सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों पे नहीं, उनका एक वतीरा है, ओवरऑल मुसलमानों पे वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये शिद्दत पसंद हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस तरह के वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस माहौल में आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस होने के नाते क्या उनके उन झूठे इल्ज़ाम को सच साबित करने जा रहे हैं, और उस चीज में जिसका हकीकत से दूर का कोई तल्लक ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे वहां ऐसी बात करना। खैर, इस जो समात थी 28 मार्च वाली, उन्होंने ये चीज एडमिट की कि मुझे दीन के बारे में इल्म नहीं है, ठीक है, तो आप लोग मेरी रहनुमाई करें। लेकिन इतने बड़े फोरम पे एक बंदा बैठ के ये बात किसने की? जज साहब ने? जी जी, ये जो 28 हमारी कल हुई है ना, 28 मार्च वाली, उसमें जो ही समात स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने पहली बात ही ये कही कि मुझे हमें दीन के बारे में इल्म नहीं है, कानून का इल्म हम रखते हैं, तो लिहाजा आप दीन के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। लेकिन इतने बड़े फोरम पे बैठकर इतनी मेजर मिस्टेक करने के बाद, और एक जो है ना वो पूरी उम्मत मुसलमान की, सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों की नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान की दिल आज़ारी करने के बाद और एक गुमराह कुन फैसला देने के बाद, अब आपका ये बात करना वो कतन मुनासिब नहीं है, और आपका इसमें जो भी आप कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है, ये आपकी काबिल कबूल बात नहीं है। चाहिए तो ये था, होना ये चाहिए था कि जिस वक्त, पहली बात है इस चीज़ का मुकदमे से तल्लक ही नहीं है, अगर आप इसमें कुछ दीनी रेफरेंस कोड करना चाहते थे, आपकी ये ख्वाहिश थी, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो भी पाकिस्तान में फैसले हों उनमें दीन के मुताबिक फैसले हों, दीन के, उसमें कुरान अज़ीम शान की आयात मुबारका, ठीक है, तफसीर से चीज़ें लें, आप हदीस से लें, ठीक है, सहाबा कराम के अक़वाल से लें, उनके जो हैं फैसले, उनकी ज़िंदगी मुबारक, वहाँ से कुछ चीज़ें लें, हम तो इस बात पे खुशी है। लेकिन आप रहनुमाई ले लेते, मुतलका फोरम आपके पास हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, आप उससे रहनुमाई ले लेते, ठीक है, फेडरल शरिया कोर्ट है, आप उससे रहनुमाई ले लेते, ठीक है। आपने एक इतना बड़ा, एक इतने असास मामले पे एक मामला करके, तो और उसके बाद अब आपकी ये स्टेटमेंट आ गई है, और बड़े हम परेशान हैं इस बात पे और बड़े हैरान हैं, और इतना अजीब सा ये मामला है कि लोग इसको फील कर रहे हैं फैसला देने के बाद कि हमें पता नहीं कि यार अब ये कोई बात है कि दीन के बारे में इल्म नहीं है। अगर आपको दीन के बारे में इल्म नहीं है तो आपने इतने बड़े फोरम पे बैठ के केस लिया क्यों है? इतने असास मामले में आपने फिर दीन के रेफरेंस क्यों कोट कराई, और आपने अपने फैसले में वो चीजें जो है ना वो ऐड की। अजीब ये बात है, ठीक है। अब आप रहनुमाई मांग रहे हैं, अब इससे पहली बात तो ये साबित हो गई कि जो आपने फैसला दिया है वो फैसला तकरीबन आधे से ज्यादा फैसला जिसमें आपने दीन के हवाले कोट किए हैं, समझे, वो गलत हो गया। आपने ये एडमिट कर लिया कि ये फैसला मुझसे गलत हुआ है, ठीक है, तो आपने उसको एडमिट कर लिया, ठीक है। अब उस फैसले की आपकी क्या हैसियत रहेगी, ठीक है। बतौर पाकिस्तानी ये बात हमारे लिए भी काबिल शर्म है, जगसाई भी इससे हुई कि यार इनका चीफ जस्टिस है, एक बात करने के बाद उसे याद आया कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं था और फिर मैं फैसला दिया, ठीक है। दूसरी जो बात इसमें मैंने कही कि जो मुजरम ने, उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, उसने कहा कि जिस पंजाब के कुरान बोर्ड का ये जिक्र हो रहा है उस एक्ट का, ठीक है, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं था, जबकि वो 2011 में बना हुआ था। 2021 में उसमें अमेंडमेंट हुई, ठीक है, उसमें सजा बढ़ाई गई, ठीक है, लेकिन इन्होंने उस चीज को भी नजरअंदाज करके तो इन्होंने उसकी बात को एडमिट कर लिया, ठीक है। अब भाई आप उसको थोड़ी सी पनिशमेंट करते, उसको डांट डपट करते कि आप कुरान के तहरीफ शुदा नुस्खे तकसीम कर रहे हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप ये काम कर रहे हो। और ये हमारे आइन में ये बात दर्ज है कि कादियानी जो हैं वो इस शारे इस्लाम में से किसी चीज को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेशक, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है। और कुरान किसकी किताब है? मुसलमानों की किताब है। किस के पर नाजुल हुई? मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजुल। जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं है, उनकी खत्म नबूवत के इनकारी हैं, तो उनका कुरान से क्या तल्लुक? बेशक वो मिर्जे की जो उनकी कोई है
अगर कोई है तो वो उसको अपने इदारों में तकसीम अपना करे मामला अपना, हमारा तो उसमें कोई लेकिन इनकार कुरान में तारीफ करके उसको मानने की इजाजत कतई किसी तौर पे भी नहीं दे सकते। अच्छा इलामा साहब, आप वहाँ के ऐनी शाहिद हैं, आप कल मौजूद थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो आप ये बताएं कि अहले सुन्नत में कौन कौन सी जो बड़ी शख्सियात हैं वो वहाँ पे मौजूद थी, और क्या बरेलवी हजरात के अलावा भी वहाँ पे कोई मसालिक मौजूद थे? क्या सब मिल के इसको ऑन कर रहे हैं या सिर्फ बरेलवी मसलक और उसमें भी सिर्फ TLP? ये काइंडली थोड़ा बता दें। नहीं, एक तो बात इसमें यह है कि जो ख़त्म नबूवत का हमारा अकीदा है ये एक अजमाई अकीदा है, बेशक, इसमें तमाम मसालक का इस पे इत्तफाक है। ठीक है, शिया, अहले हदीस, अहले देवबंद और बरेलवी हमारे मतलब कि सारे इस पे मुत्तफिक है कि ख़त्म नबूवत का जो मसला है इस पे हमारा मुकम्मल इत्तफाक है कि कल हुजूर के बड़ी बाद। शख्सियात कौन सी मैं वही मौजूद थी? गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर तमाम मसालक के लोग मौजूद थे। ठीक है, अहले हदीस के लोग मौजूद थे नुमाइंदगी करने के लिए, अहले देवबंद के लोग मौजूद थे, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि शिया के एक उन्होंने किया था वहाँ पे नोटिस, उनके लोग भी वहाँ मौजूद, मैंने कोई बंदा उस तरह तारफ़ तो नहीं था लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी वहाँ पे आए होंगे, ठीक है। जहाँ तक बड़ी शख्सियात का वहाँ पे तल्लुक़ है ये हमारा अलमिया है कि अब बड़ी शख्सियात आप जिनको कहते हैं हमारे लिए तो बड़ा वो है क्योंकि हमारा बाबा कायदे मिल्लत इस्लामिया, ठीक है, शेखुल हदीस हाफ़िज़ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब हमें ये बात कह के गए हैं कि इज़्ज़त उसी की होगी जो मकीन गुंबद खज़रा की इज़्ज़त की बात करेगा। हमारा यही मेयार है, अगर कोई बड़ा है तो वो इसी वजह से बड़ा है कि वो हुज़ूर की नामूस, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पे पहरादारी करता है। अगर कोई ये काम नहीं करता तो हम उसे बड़ा नहीं मानते। अफसोस इस बात का कि वहाँ कोई काबिल ज़िक्र जिन शख्सियात का आप जिक्र कर रहे हैं वो मौजूद नहीं थे। इस मसले से बाबा जी भी जब फैज़ाबाद बैठे थे तो आप भी यही कहते थे कि भाई ख़त्म नबूवत के मसले से बड़ा और तुम दीन का कौन सा काम कर रहे हो कि ख़त्म नबूवत पे हमला हो गया और तुम कौन सी तकरीरें कर रहे हो, तुम कौन सी तबलीगें कर रहे हो, तुम कौन सी तदरीस कर रहे हो, इससे बड़ा और क्या मामला है। दीन की असास है ये, दीन की बुनियाद है, यहाँ पे तो यकजा होना चाहिए, यहाँ पे नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के सरपरस्त आला काजी महमूद ऐवान साहब वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, मरकजी नायब अमीर और रुकन शूरा सैयद सईद हसन बुखारी साहब वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा हमारे शूरा के अरकान लाहौर से वहाँ आए हुए थे, ठीक है। कायद मोहतरम का जैसे आपको पता है कि कायद मोहतरम तकरीबन पिछले 1 माह से वो अलील हैं, ठीक है, तो हमारी क़यादत तकरीबन वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे ये जामिया रिज़विया से भी लोग मैंने देखा है वो भी मौजूद थे, तो उनमें आपसे किसी की मुलाकात हुई हो या आपने देखा हो? जी जी, सैयद अबीबुल हक शाह साहब वहाँ मौजूद थे, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के साहबजादे, मेरी मुलाकात भी हुई है, वो वहाँ पे मौजूद थे और खतीब इमाम बरी सरकार शाह साहब भी मौजूद जी, थे, इम्तियाज़ शाह साहब भी वहाँ पे थे। ठीक है। अच्छा हजरत, मेरा सवाल था कि किस शख्सियत ने वहाँ पे जो पिटीशन दायर की थी, क्या उसका आप बता सकते हैं? जो कल वहाँ रिव्यू पिटीशनें दायर हुई हैं उसमें रिव्यू पिटीशनें जो हैं उसमें पिटीशन पीर अफजल कादरी हमारी तरफ से है, तरीके लब्बैक की तरफ से, पीर अफजल कादरी साहब अल्लाह उनके दर्जात में इजाफा फरमाए, आमीन, उनकी तरफ से है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे हाल में जमात अहले सुन्नत की तरफ से है, ठीक है। उसके अलावा अहले हदीस की तरफ से है, जमात इस्लामी की तरफ से है, जमयत उलमाए पाकिस्तान की तरफ से है। उसमें आपके वकला कौन से हैं? जो वहाँ पे हमारी पिटीशन हमने दायर की है उसमें इन पर्सन में खुद पेश हुआ हूँ, हम खुद उसमें जो है ना वो आप खुद उसको हम खुद जा रहे हैं, उस पे बात कर जी रहे हैं। बिल्कुल। इसमें मामला ऐसा है कि कल चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात, चीफ जस्टिस ने भी जहाँ पे बात की कि बेसिकली ये जो होता है आपके ये मैटर होते हैं सिविल के या इस तरह के, उसमें रिव्यू का हक जो है वो सिर्फ मुद्दई के लिए होता है, लेकिन अगर उसमें किसी के जो बुनियादी हुकूक है जिनको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं वो मुतासर हुए हैं तो वो बंदा वहाँ जा सकता है। बतौर मुसलमान हमारे वहाँ ये हुकूक मुतासर हुए हैं, इसलिए हम वहाँ पे जो है ना खुद आप बात कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, और नेक्स्ट तारीख क्या मिली आपको, दोबारा कब सुनवाई होगी? अब चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि जो आपने हमारी रहनुमाई की है हम उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ नहीं पाए, ठीक है, तो मज़ीद भी अगर आप में से कोई बंदा रहनुमाई करना चाहे वो, और जिन्होंने पिटीशनें दायर की हैं वो अपनी अपनी जो उनके दलाइल हैं वो सारे जमा करा दें, ठीक है। हम उनको तफसील से पढ़ेंगे और 2 हफ्ते बाद हम इसकी समाअत रखेंगे। 2 हफ्ते बाद दोबारा समाअत होगी,
ठीक है, इंशाल्लाह जब दोबारा अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे मजीद भी। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी आपके साथ जाएंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब कुछ सवालात आपकी तहरीक के हवाले से। अच्छा इलामा साहब, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में एक शोर डाला था मारूसी सियासत, मारूसी सियासत। अगर नवाज शरीफ की बेटी आए तो मारूसी सियासत, जरदारी साहब का बेटा आए तो मारूसी सियासत, तो यहाँ पे खादम हुसैन रिजवी साहब का बेटा है, तो क्या ये मारूसी सियासत नहीं है? मामला ये है कि जो नवाज शरीफ की बेटी आई या जो मामले वो हुए, वो यहाँ अलामा साहब हुसैन रिजवी साहब का जो मामला है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, कैसे? हमारी शूरा है, ऐसा ही है। ठीक है। शूरा में ये बात रखी गई कि आप किसको अपना अमीर मुंतखब करते हैं, ठीक है। राइट सैयद ज़हीरुल हसन बुखारी साहब का था जो नायब अमीर थे, उन्होंने खुद सबसे पहले कहा कि हम अल्लामा साद हुसैन रिजवी को अपना अमीर तस्लीम करते हैं। पूरी शूरा ने तस्लीम किया, जबकि वहाँ दूसरी तरफ ये बात नहीं है। वहाँ फ़र्द वाहिद कहता है भाई ये सरबराह है आपका, लोग चल पड़ते हैं। और तो कितने लोग उससे नाराज़ हो के वो जमात से, शायद खान अब्बासी साहब हैं, चौधरी निसार है, इस तरह कितने लोग हैं कि जिन्होंने कहा जी नहीं हम ये अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने नहीं देंगे, होने और देंगे। उन्होंने वो जमातें छोड़ी। अच्छा, तो हजरत आपकी जितनी भी जमात है वो साद हुसैन रिजवी साहब से बिल्कुल मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर पूरी जमात हमारी वो साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में बिल्कुल मुत्तहिद खड़ी है। रमज़ान करीम में जैसा कि बहुत सारे लोग हैं गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, उस हवाले से तरीके लबैक पाकिस्तान क्या कर रही है? तरीके लबैक पाकिस्तान ने सस्ता बाज़ार जो है वो लगाए हुए हैं। कहाँ पे? हमारा सिंध में भी सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, ठीक ठीक है। है। लाहौर में भी हमारा सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, और मुल्तान में भी हमारा सस्ता बाज़ार लगा हुआ है। तो अगर आइंदा आने वाले वक्त में अगर आपको किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़े, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ आप लोग मुत्तफिक हो के हुकूमत बना सकें? देखिए, हमें अगर किसी पार्टी के साथ बैठना पड़ा तो उसी के साथ बैठेंगे जो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का पहरादार होगा, जिसका विज़न, जिसका मोटो ये होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का निफाज करना है। ठीक इसके है। अलावा हम किसी से हाथ नहीं मिला सकते। बेशक। अच्छा हजरत, क्या वजह है कि आपके जलसों में जो तादाद देखी जाती है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी कहीं पे सर्वे होता है, हमने चैनल्स पे भी देखा है, और उसके अलावा जब उसकी बड़ी बात जब वोटिंग होती है तो आपकी जो सीटें हैं वो बहुत कम ना होने के बराबर होती हैं। क्या वो आवाम जो जलसों में आती है वो कहाँ से आती है? क्या वो आपके मदरसों के बच्चे होते हैं या वो आपके वोटर्स हैं? अगर वो वोटर्स हैं तो फिर आपकी कुर्सियाँ नहीं मिली आपको, पोजीशंस नहीं मिली आपको। देखिए, जो इस दफ़ा का इलेक्शन है वो तो आपके सामने है कि वो दिन को रात बना दिया गया। अब उसमें हमें कहें, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे जलसों में आते हैं वो मदरसे के लोग ज़रूर आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 95% जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले होते हैं, ठीक है। और जो आते हैं उन्होंने हमें वोट भी दिया, और हमारे वोट बैंक में बतदरीज इजाफ़ा भी हुआ, और हम ही वो वाहिद जमात हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में, जिनकी सियासी एज 7 साल है तकरीबन, ठीक है, जिन्होंने बहुत कम वसाइल में, ठीक है, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो थपकी के और पुश्त पनाही के बग़ैर एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपना बनाया है, अपने नज़रिए की बुनियाद पर, ठीक है, अपने मयार की बुनियाद पर कि जो बिकने वाले नहीं हैं, जो कभी भी नज़रिए का सौदा नहीं करते हैं, ठीक है, जो कभी भी जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। हमें जो वोट पड़ा है हम उससे मुतमईन हैं। वोट चोरी हुआ है, और ठीक ठाक वोट चोरी हुआ करप्शन है, हुई है। मतलब करप्शन छोटा लफ्ज़ है, चोरी भी छोटा लफ्ज़ है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि दिन को उन्होंने रात बना दी है, बिल्कुल। अभी तक वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने जो आपकी सीटें जहाँ से आपको लगता है कि आपके हक में, उसके वाले से आपने कोई एप्लीकेशन, कोई रद्द अमल किया हुआ है? बिल्कुल हमने एप्लीकेशन दी हैं जी, वहाँ को कितनी कोई, सीटों पे इस तरह का अमल हुआ है आपके? देखें काफ़ी जगह जी, कायदे मोहतरम की अटक वाली सीट पे हमने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, कोई उसमें सुनवाई नहीं है, ठीक है। कराची से इस तरह मामले हैं, पंजाब से इस तरह हमारे मामलात हैं, मुख्तलिफ़ जगह से काफ़ी, तकरीबन मेरे ख्याल में 10-15 जगह से हम जो है ना वो गए हैं। इस वक्त कितनी सीटें हैं पाकिस्तान में आपकी? एक सीट हमें मिली है जी, वो भी समझें कि हमने वो एक मोजज़ा था कि उन साथियों ने इनके गले पर, सर पर पाँव रख कर ली है, ठीक है। ठीक है, एक पंजाब से सीट वो एक भी सीट मिली है।
जो है जी, वो जबरदस्ती ली गई है, जबरदस्ती बस उनको उन्होंने मिलनी नहीं लिया, थी। मिलनी नहीं अच्छा, थी। अभी आपने एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी की भी पुष्ट पनाही के बगैर आप लोग चल रहे हैं, तो क्या बात है कि अवामुन्नास में कहा जाता है साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में कि ये चाबी वाला खिलौना है, जब इनको डिक्टेशन मिलती है तो ये बाहर निकलते हैं, जब इनको कोई पीछे से आवाज आती है तो ये रोडों पे निकलते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, आया आपकी पार्टी में किसी की मुदाखलत है या कोई डिक्टेशन होती है? देखिए ये जो बात जिनसे कराई जाती है, वो खुद चाबी वाले खिलौने हैं। ये बात जो करते हैं ना, जिनसे कराई जाती है, उनको चाबी दी जाती है कि आप ये बात करें। आप हमारे मामलात देख लें, अगर हम स्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन पे चलते तो आसिया के मामले पे हमारा 1 लाख बंदा क्यों गिरफ्तार होता, ठीक हमारी है। तहरीक वो बैन क्यों की जाती, कलअदम क्यों की जाती, ठीक है, क्यों हमारी सवारी की आदत को जेलों में डाल दिया जाता, क्यों अगर हम स्टेब्लिशमेंट यहाँ तो एक फर्द वाहिद, ठीक है, ऐसे लोग जो बिल्कुल किसी जगह भी जिनका कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, जिस तरह आपके पंजाब के वजीर आला साहब थे, ठीक है, जिस तरह आपके साबका वजीर आजम साहब काकर साहब, जो ऐसे लोग हैं कि जिनका बिल्कुल कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, सियासी कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, उनको आगे लाया गया, ठीक है, और ऐसे लोग जिनको कोई सिस्टम ही नहीं है, जिनके पास ना कोई विजन है, ठीक है, ना उनके पास कोई काबिलियत है, ना उनकी मजहबी या सियासी या समाजी वाले से कोई खिदमात है, हर वक्त आपको वो मैन जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उन पर नजर आते हैं, लेकिन हमारा इस वक्त तक मुकम्मल ब्लैक आउट है। हमारे जलसों में सबसे ज़्यादा आवाम होती है, लेकिन हमारा कोई जलसा नहीं दिखाया जाता। हमारी पूरी इंतखाबी मुहिम जो है उसका मुकम्मल ब्लैक आउट रखा गया, बिल्कुल उसको नहीं दिखाया गया। और वो जमातें जो बिल्कुल हमारे मामले में उनको देखे तो नामौजूद नज़र आती हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो उठा के दिखाया जाता है, वो के जिनको उन लोगों को क़यादत बना के सामने लाया जाता है जो साद रिजवी साहब के कारकुनों के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर स्टैब्लिशमेंट की हमारे मुदाखलत होती, हमें स्टैब्लिशमेंट का जो है ना वो पुष्ट पनाही हासिल होती, तो हर टीवी चैनल पे आपको हमारे लोग बैठे नजर आते। हर जो आपका आधे घंटे बाद खबरनामा होता है उसमें टीएल की खबर दी जाती, ठीक है, आप वो हमें प्रमोट करते। अगर उन्होंने हमें ब्लैकआउट किया हुआ है, अब भी जो है आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, अब भी अलामा खादम हुसैन रिजवी या साद रिजवी सिर्फ नाम लिख के आप दिखाएं तो वो आपको बैन कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हम मकीन गुंबद खजरा के इशारों पे चलते हैं, हम मकीन गुंबद खजरा के नामूस और उनकी ख़त्म नबूवत के लिए चलते हैं, और हमें वहाँ से सपोर्ट होती है। अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई है आपने। एक आखिरी सवाल करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत ये बताएं कि अगर आप जैसा कि इस्लामाबाद में फेडरल में बैठे हैं और यहाँ पे आप सारा निज़ाम देख रहे हैं, इस्लामाबाद के आप नाज़िम आला हैं टीएलपी के, अगर आपकी हुकूमत इंशाल्लाह आ जाती है तो आपका क्या लहा अमल है? आप इस आवाम को इस झंझट से, इस अजाब से, तूफ़ान महंगाई से कैसे निकालेंगे और किस तरह से क्या क्या सोचा हुआ है आपकी पार्टी ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए? देखें, मुख्तसर बात मैं आपको ये कह देता हूँ कि जिस दीन के नफाज की हम बात कर रहे हैं, वो दीन जब अरब के सैरा नशीनों के पास आया कि जिनको 2 वक्त का खाना भी मुयसर नहीं था, ठीक है, जिनकी हालत ज़ार ये थी कि उनके जिस्म पे जो कपड़े थे वो भी पूरे नहीं थे, उनके पाँव में जो जूते थे वो भी पूरे नहीं थे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो आधी दुनिया पे हुकूमत करके गए। फिर आज तक जो इंसाफ उन्होंने किया, आज तक उसकी मिसालें मिलती हैं, ठीक है। जिस तरह गुर्बत का खात्मा उन्होंने किया कि एक एक घर तक उसकी खबरगिरी की गई और जो उसमें गरीब थे उनकी मदद की गई, ठीक है। उसके बाद जितने भी उनके मामलात थे, ठीक है, बच्चों का वजीफ़ा कायम किया गया। गर्ज आपको एक पूरा सिस्टम है दीन, हम निज़ाम जो हम कह रहे हैं वो निज़ाम दीन की वजह से चेंज होगा। लोग उस सिस्टम के नीचे आके कोई भी दीन को लेके चलेगा वो कामयाब होगा, शर्त दीन है, दीन के बगैर ये चले हैं, आज तक इनकी नाकामी है। दीन को लेके वो लोग चले हैं वो आज तक कामयाब हैं। आज भी यूरोप का जो वजीफे का निज़ाम आपका चल रहा है वो दीन का दिया हुआ है, आज भी जो इंसाफ का निज़ाम वहाँ चल रहा है वो दीन का दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर फिर करप्शन
इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। देखिए आप टैक्स देते हैं, ठीक है, बिल्कुल टैक्स आप देते हैं, टैक्स के एवज आपको क्या मिलना चाहिए, आपके बच्चे को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, ऐसे ही लेकिन है। आप अपने स्कूलों की हालत जार देखें, बिल्कुल ठीक है, उसके बदले आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आप अपने पुलिस के महकमे को देखें, लोग उसको देख के तहफ़्फ़ुज़ नहीं खौफ महसूस करते हैं, ठीक है। आपको सेहत की सहूलत मिलनी चाहिए, आप सरकारी हॉस्पिटल की आप जाके हालत देख लें, ठीक है। ऐसा ही है। मतलब इसमें अब बाकी मामलात आप देख लें, गली मोहल्ले की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, टैक्स के एवज हुकूमत का हक बनता है कि वो आपको ये दे, लेकिन नहीं सिस्टम हो रहा। वो टैक्स ले भी रहे हैं, खून भी निचोड़ रहे हैं, लेकिन लगा अपने ऊपर रहे हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो ज़कात का निज़ाम है, जब ज़कात का निज़ाम था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, तो ज़कात के पैसे लेके वो लोग फिरे थे गाँव में, महल्ले में, चौराहे में, चौक में। लोगों ने कहा जी हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, हमें ज़कात की ज़रूरत नहीं। उन्होंने वहाँ से गल्ला लेके पहाड़ों तक परिंदों को भी दिया कि यार आप भी खाओ, ठीक है। निज़ाम दीन आएगा तो ये हालात बदलेंगे, ठीक है। हमारा यही बात है, हमारा यही दावा है कि दीन को लेके आ जाओ, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, खुशहाली भी आएगी, ठीक है। गुर्बत की चक्की से भी आप निकलेंगे, इंसाफ भी होगा, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, अवाम के मसाइल भी हल होंगे। ये जो तजर्बे हो रहे हैं, कभी एक का विज़न, कभी दूसरे का विज़न, जो हालत ज़ार आपकी है वो आपके सामने। बहुत अच्छी गुफ्तगू की है जनाब चौधरी रिजवान सैफ़ी साहब, इस्लामाबाद डिवीज़न के ये PLP के यहाँ के सरबराह हैं, और केस के बारे में भी जानना था, कुछ तहरीक के हवाले से भी सवालात करने थे। आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर आप इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू सून इन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।